चाहिए था। उन महिला खिलाड़ियों के लिए स्वाति मालीवाल लड़ी थी, तो स्वाति मालीवाल के लिए उन महिला खिलाड़ियों को आकर यह लड़ना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। यह अलग बात है सिसोदिया जेल में रो रहे होंगे इस देख के कि हम जेल गए और अब तक जेल में हैं। होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, करवा चौथ सब बीत गया और केजरीवाल ने सुध नहीं ली और विभव गिदर गिरफ्तार हुआ, केजरीवाल सड़क पर। बोले पूछना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर कारगिल में युद्ध में शहीद जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। रेवन्ना जो हजारों महिलाओं ने इतना बड़ा अपराध किया, प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, उसको विदेश भगा दिया जाता है। जो लोग स्वाति मालीवाल के साथ जंतर मंतर गए थे महिला पहलवानों के धरने में और जिन्होंने कहा था हम ईंट सीट बजा देंगे, वो लोग आज स्वाति मालीवाल के लिए नहीं खड़े हो रहे, क्यों? उन महिला खिलाड़ियों को भी खड़ा होना चाहिए था स्वाति मालीवाल के लिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई कुछ तो खास है योगी आदित्यनाथ में। पार्टी के खिलाफ मुकदमा हो गया भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार में। फॉरेन फंडिंग में गले तक आ गया फंदा पार्टी का, डोंट वरी। जिसमें जान बसती थी वो बालक गिरफ्तार हो गया, आज मुंबई गया विभव। मैं शब्द यूं ही नहीं कह रहा जान बसती थी, तथ्यों के साथ कह रहा हूं। अरविंद मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन गए, संजय सिंह गए, आदि आदि अनादि गए। अरविंद केजरीवाल कभी धूप में बाहर नहीं निकले प्रदर्शन करने। जब विभव गया तो उनने कहा भाई लाओ मेरे चप्पल सैंडल लाओ, मैं भी जाऊंगा और भाजपा का कार्यालय घेरूंगा 44 डिग्री टेंपरेचर में। विभव को कैसे पकड़ लिया? इसका मतलब विभव सिसोदिया से बड़ा है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, कुछ ऐसा रिश्ता है, कुछ तो है। ये अलग बात है सिसोदिया जेल में रो रहे होंगे इस देख के कि हम जेल गए और अब तक जेल में हैं। होली, दिवाली, दशहरा, भैया दूज, करवा चौथ सब बीत गया और केजरीवाल ने सुध नहीं ली और विभव गिदर गिरफ्तार हुआ, केजरीवाल सड़क पर। बोले ईंट सीट बजा देंगे अगर विभव को कुछ हुआ तो। उनको उन सब चीजों को छोड़कर वो ऐसी विकट स्थिति में भी अपना सारा फोकस योगी आदित्यनाथ पर लगाए हुए। खेमचंद जी, ये तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और भाजपा के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है, नहीं? कि जब सब अपने जीवन के सबसे कठिन कालखंड में आम आदमी पार्टी है, फिर भी वो अपनी सारी ऊर्जा उधर लगाए है कि योगी का क्या होता है 4 जून के बाद। खेमचंद शर्मा। अमिताभ भाई, जय श्री राम। आप जानते हैं, और इन्होंने तो योगी जी के लिए एक तरीके से सर्टिफिकेट दे दिया कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अपोजिशन वाले भी उनकी चिंता करते हैं, अपोजिशन वाले भी नहीं चाहते कि उनको हटाया जाए। और रही बात जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। हमारे राजनाथ जी बड़े नेता हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि योगी जी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बार-बार मंचों से उनकी प्रशंसा की है और दूसरे सीएम से बोला है कि योगी जी से सीखिए कब कहां कैसे बुलडोजर को चलाना है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, ऐसे सीएम को हम कैसे हटा सकते हैं। वो हमारी एसेट है। रही बात इनकी, तो हम इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने ऐसी पीसी करके उत्तर प्रदेश में खुद समाजवादी पार्टी के पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, हमारे नहीं। ठीक बात। प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के साथ नहीं, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा उन्होंने और किसी सीएम के लिए कहा हो मुझे स्मरण नहीं। कभी कमेंट्री नहीं करो, आपके पास आएंगे तो बोलो, तब तक उसको नोट डाउन कर लो, अभी रुक जाओ। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने एक दूसरे मंच से कही थी कि मोदी योगी की जोड़ी आने वाले वर्षों में पूर्वांचल की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। और केजरीवाल कह रहे कि हमारे पास गुप्त सूचना आई है कि 4 जून को हटा दिए जाएंगे, और प्रधानमंत्री कह रहे योगी मोदी की जोड़ी आने वाले वर्षों में तस्वीर बदलेगी। समझ नहीं आ रहा, हो सकता है केजरीवाल जी के पास और ज्यादा गंभीर सूत्र आ गए हो, वो विषय वो जाने उनका। सुजाता पांडे जी, 2017 से मैं विघ्न संतोषियों को सुन रहा हूं, उनकी इच्छा आकांक्षाओं को देख रहा हूं। योगी जी को के संदर्भ में कह रहा हूं, विघ्न संतोषी। हाँ, कोई छोटी बड़ी घटना घटती है उनका मन उल्लसित हो जाता है, शायद अब की तीर निशाने पे लग जाए। बोले AK शर्मा आए, बोले माहौल बना दो, हो गई क्रांति। ऐसे तमाम उदाहरण उन्हें जाना नहीं चाहता। मेरे 1 दर्जन उदाहरण है जब लोगों को लगा क्रांति हो गई, लोगों ने ठोक भी दिया ट्वीट पर, फेसबुक पर कि हो गई क्रांति। क्या हर बार असफल हुए। फिर 22 का चुनाव आया, बोले अब की नहीं बनते योगी, लिख के रख लो। अमित शाह मोदी में बात हो गई, भागवत जी ने भी कह दिया, खबर हमारे पास आ गई ओरिजिनल। क्या शपथ ग्रहण हो गई। तो अब साल भर किसी तरीके से काटा, 2 साल 22 से 24 तक। अब लगा कि भाई केजरीवाल जी, चूंकि उनका कल्पनाशीलता और नेताओं से ज्यादा है केजरीवाल जी में, तो उन्होंने सोचा होगा चलो जब दर्जन बार कुंडी खटखटाई दरवाजा नहीं खुला तो एक बार यूं ही कुंडी खटखटा दो, क्या जा रहा है।
सुजाता पांडे नहीं, क्योंकि हमने दर्जन भर बार देखा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, किसी किसी छोटे, कहीं एक बार तो ओम प्रकाश राजभर को लेके लोगों ने तान दी थी पतंग कि राजभर मुख्यमंत्री बदलवा देंगे, उन्हीं को लेके पतंग तान दी थी। सारे फोर्सेस राजभर के पीछे खड़े हो गए थे, बोले राजभर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ, लेकिन हुआ जाया कुछ नहीं। सुजाता पांडे अमिताभ जी, मुझे लगता है कि शायद ये जिन लोगों के आपने नाम दिए, जब भी वो सत्ता में रहे तो उनकी सत्ता शायद उनके पीए ने चलाई, तभी शायद केजरीवाल के साथ स्वाति मालीवाल के साथ के बीच में जो हुआ, और उसमें जिस तरह से विभव की के लिए जिस तरह का जन समर्थन आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के बीच में ही ढूंढती रही, मुझसे यही लगता है कि शायद उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे का समर्थन जो है वो उनके काम से आया है, वो उनकी डेवलपमेंट से आया है, वो गुंडा राज हटाने से आया है, वो सुरक्षा से आया है, वो उत्तर प्रदेश में कभी भी ना सुने जाने वाले निवेश से आया है, वो इस बात से आया है कि जो प्रदेश कभी बीमारू प्रदेश हुआ करता था वो आज महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इंडेक्स वाला राज्य बन गया है। तो शब्द पर केजरीवाल की आप कह नहीं सकते ना, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा ध्यान तो था, आधा ध्यान था कि डोनेशन लिया जाए, छुपा छुपा कर डोनेशन लिया जाए, और किस किस फेक पासपोर्ट्स पे डोनेशन लिया जाए, इस पे जिसपे कि ईडी ने चार्जशीट भी डाल के रखी है, और आधा उनका ध्यान था कि किस तरह से ये कुर्सी बचाई जाए। तो अब इसमें इंसान के पास कितना ही समय बचता है कि वो दिल्ली का विकास करे। तो जो भी मॉडल शुरू हुआ उसकी आप देख रहे हैं कि वो सारा मॉडल जो है वो फुस हो गया। हाँ, यहाँ पे उनके जो नुमाइंदे थे और जो एसपी के प्रवक्ता थे वो कहते पब्लिक डोमेन में जो बात है इसलिए केजरीवाल ने कही। तो केजरीवाल को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ और उससे जो तार निकल के उनके चरित्र तक पहुंच गए हैं उस पर बोलना चाहिए था। ये तो पब्लिक डोमेन में सबसे ज्यादा गॉसिप कह लीजिए या डिबेट कह लीजिए वो हो रहा है, तो उस पर बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। बात आई थी कि भाई इसमें कोई गुप्त बात नहीं, ये तो जनता में चर्चा, अंग्रेजी में उसको कहते पब्लिक डोमेन में है मसला, क्या हिंदी में मतलब गांव देहात चौक चौराहे पर चर्चा है। ठीक, हम आपकी बात सही मान रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चर्चा ये नहीं है कि भाई स्वाति मालीवाल को क्यों मारा, कैसे मारा, विभव में प्राण क्यों अटके, मनीष सिसोदिया के लिए केजरीवाल नहीं निकले घर से बाहर, और संजय सिंह के लिए नहीं निकले, सत्येंद्र जैन के लिए नहीं निकले, यानी कितने गए, लाठी खाए, जेल गए और जेल में अब तक पड़े हैं, जमानत नहीं हो रही है, घर परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। केजरीवाल जी ने वो पब्लिक डोमेन में जो चर्चा हुई वो कभी नहीं सुनी। नहीं, स्वाति मालीवाल को लेके क्या पब्लिक में डोमेन हो रहा है वो डोमेन नहीं देखा उनने, क्यों? ये तो उनकी पार्टी का मामला है, इसको तो पहले सुनना चाहिए था। नहीं पवन जी, बिल्कुल, देखिए आपने दो तीन बातें कही। पहली बात तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा आपने उठाया, भारतीय जनता पार्टी के अंडर दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो इशारे हैं वही स्वाति मालीवाल जी के इशारे हैं, वो जांच के बाद बाहर आ जाएगा। लेकिन पूछना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर कारगिल में युद्ध में शहीद जवान की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। रेवन्ना जो हजारों महिलाओं से इतना बड़ा अपराध किया, प्रधानमंत्री मौन रहते हैं, उसको विदेश भगा दिया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जिसमें हमारी पहलवान बेटियों ने इतने बड़े आरोप लगाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी शांत रहती है, कोई एक बात नहीं कहती। उसके बेटे को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वाती है, तो इनको जवाब देना चाहिए। रही बात इनकी जब घोटाले की बात आती है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल स्वाति की मारपीट पे मौन हो गए, बोले छोड़ो हम भी नहीं बोलेंगे, तुम्हें हमारी कसम, हम भी चुप हैं, हम भी मौज लेंगे। आपको दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा है कि नहीं है? हमने तो नहीं बचाया, हमने तो नहीं कहा कि भाई हम पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई थी ब्रजभूषण शरण के, हम तो साथ नहीं हुए। हमने कहा कि हम जांच में सहयोग करें, आप जांच कर लीजिए, जो उसका सामने निष्कर्ष निकल के आएगा तो सबको सम्मान्य होगा। लेकिन आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बात कही, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा हमको अपनी देश के कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन सांसद जब देखिए अमित शाह जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का फैसला आया है वो फैसला अननेचुरल है। मतलब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ना तो कोर्ट का सम्मान करती है ना हमारी देशी संस्था को सम्मान करती है। रही बात हमारे अपराध की, आपने बहुत सारी बातें करी, मुझे पूरा समय देंगे, मुझे उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी इतने साल सीबीआई ईडी की हजारों रेड करवा ली, हमारे 200 से ज्यादा नेताओं पे सारे केस करा लिए, ज्यादातर में हमारे नेता बरी हो गए, आज तक कोई एक पैसे का सबूत नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप आंकड़े देखेंगे, इतने सारे घोटाले आए, प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात नहीं बोल पाए। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला जिसमें 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों से लिए, उनकी बात आ जाए, हत्या करने वाली कंपनियों से लिए, ऐसे तमाम सारे घोटाले हुए, भारतमाला प्रयोग का घोटाला, आयुष्मान घोटाला, ऐसे तमाम सारे घोटाले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर आज तक नहीं बोले। लेकिन हमारा मॉडल माता सीता मॉडल पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी ने सुगलू कमेटी बना के 400 फाइलों की जांच करवाई थी, एक भी पैसे की गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला। ठीक पवन भाई, अब आगे बात, अब आगे लेकिन आगे बस 5 सेकंड दीजिए, अब आगे बस 5 सेकंड, 5 सेकंड जी, मेरा एक सवाल है, 10 सेकंड। देखिए मेरी तरह देश के युवा और देश के लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे किए थे, उन वादों पे भारतीय जनता पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद वोट कब मांगेगी? कहें कि भाई हमने काम किया हो, तुमको वोट दो या मत दो, 15 लाख रुपए मिले हो। ठीक है, अब रुक जाओ भाई, अब तो रुक जाओ। अपनी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन तैयार करने का हक नेता को है, दूसरी की पार्टी का नहीं, ये तो बुनियादी नियम है। हम क्या बोलेंगे? अरे बीच में नहीं भाई, ना 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 ना, मेरी बहस में नहीं चलता पवन, नो। ठीक,
आपको अवसर दिया था, बोले थे आपने। दूसरी पार्टी कैसे कैंपेन करेगी, दूसरी जाने, सब अपने अपने ढंग से कैंपेन करोगे, जनता बाद में आपको नंबर दे देती, कौन पास कौन फेल, इतनी सी बात है। पवन शर्मा जी के पास उत्साह है, उन्होंने उसी उत्साह में तथ्यों के साथ थोड़ा घालमेल कर दिया, उन्होंने कहा सबको फंसाया, सब छूट गए। मनीष सिसोदिया के घर से पूछो जाके, आज भी बेल कैंसिल हुई है, आज भी उनसे पूछो, 70 बार बेल राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टहल जाए, कहीं जमानत नहीं मिली। वो क्या सत्यनारायण कथा के कहने के आरोप में जेल गए हैं? सत्यनारायण कथा कह रहे थे क्या जब जेल गए? गजब बात करते हो यार। और मैं तो हैरान हूं, जो लोग स्वाति मालीवाल के साथ जंतर मंतर गए थे महिला पहलवानों के धरने में, और जिन्होंने कहा था हम ईंट सीट बजा देंगे, वो लोग आज स्वाति मालीवाल के लिए नहीं खड़े हो रहे, क्यों? उन महिला खिलाड़ियों को भी खड़ा होना चाहिए था स्वाति मालीवाल के लिए, क्या नहीं होना चाहिए था? उन महिला खिलाड़ियों के लिए स्वाति मालीवाल लड़ी थी, तो स्वाति मालीवाल के लिए उन महिला खिलाड़ियों को आकर यहां लड़ना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के पीए के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, पिक एंड चूज नहीं चलेगा।